हेलो एवरीवन। आज है 16 जनवरी। चलिए देखते हैं मैं 15 जनवरी को क्या ट्रेड किया था और मेरा प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था। तो चलिए देखते हैं। पहले मेरा मेरा डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ क्या डैशबोर्ड मेरा इंडेक्स का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। पहला 3 ट्रेड सही था, पहले प्रॉफिट लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ, फिर से लॉस हो गया। ये तीनों सही था, बट उसके बाद 520 -128 -392 -120 तो इसके साथ था। 520 -392 एक लाइक गलत ट्रेड लॉस हो गया। मैं चलिए देखता हूँ 1021 लॉस हुआ। चलिए देखते मेरा कैसे लॉस हुआ और क्या लॉस हुआ और मेरे को क्या अवॉइड करना चाहिए। चलिए देखते पहले 15 मिनट में चलते। मैं 15 मिनट का यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ चार्ट साफ है तो सेम है, सेम ही चलता है। देखो मार्केट यहाँ आके ये लिख कल क्या किया था, ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी लिया 15 मिनट में। ये क्या था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था और ये नीचे की तरफ कंटिन्यू होने वाला था। ओके, तुम अभी भी देखोगे यहाँ से यहाँ जो स्विंग पॉइंट बना है, यहाँ से यहाँ वही स्विंग पॉइंट का अंदर ही मार्केट है, अब ना कि नीचे गया ना कि ऊपर गया। ये है मेजर, माइनर तो छोटा होगा। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, मेरे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक मार्केट ने पुल बैक देगा, यहाँ से इन द सेंस यहीं एक एरिया से मार्केट ने पुल बैक देगा। और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, छोटे छोटे माइक्रो क्या क्या माइक्रो चीज़ होगा। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हुआ, इसके बाद ये हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ अभी, और ये इसको तोड़ नहीं पाया, इसके अंदर ही घूम रहा है इधर मार्केट, इधर इधर ऐसे ही घूम रहा है। इसको काट लेता हूँ यहाँ से यहाँ। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये भी एशियन लिक्विडिटी था। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक हम नीचे एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड मूव, हम नीचे यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड मूव। इसको मैं काट लेता हूँ पहले। देखो मैंने क्या बोला था, जब जो मैं उस दिन बोला था, हम सेलिंग कहाँ देखना है, कौन सा पॉइंट में। अगर इधर कोई सेलिंग पॉइंट मिलेगा तो देखेंगे, इधर कुछ बाइंग मिलेगा तो देखेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम में आ गया। मैं दिखाता हूँ कहाँ गया ये डब्बा, गोल डब्बा, हाँ सर्कल। देखो ये नीचे आ गया, जब मार्केट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया इधर से, फिर से जब ऊपर गया, ये ब्रेकर ब्लॉक में था, तो हम यहीं के दिस पॉइंट में हम सेलिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलिंग कर ले। 1 घंटे का अगर सिग्नल मिलेगा तो इधर और इस यहाँ पर हम बाइंग देखेंगे, क्योंकि ये मार्केट क्या एक्सट्रीम में आ गया, यहाँ पर एक पुल बैक का ज़रूरत है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल देखेंगे। अब जब यहाँ पहुँच गया तो मेरे को लगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक में ही है, तो नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता, यहाँ से ये ऑटो ब्लॉक की तरह काम करेगा ये। लेकिन नीचे अगर कंटिन्यू होता तो यहाँ पर हम भी देखेंगे, कहाँ गया सर्कल, इस सर्कल को मैं यहाँ एक सेलिंग देखेंगे। और मार्केट ये क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, करके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इधर अगर सेलिंग का सिग्नल देगा तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे टिल यहाँ तक। तो फिर से हम इसको ये को यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ तो ये पुल बैक हम एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर से यहाँ मार्केट इधर चला गया तो मार्केट की यहाँ है, यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो ये प्रोटेक्टेड लो हो गया, प्रोटेक्ट करेगा। 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और ये हमारा टारगेट किधर आएगा, तो टारगेट कहाँ क्या रहेगा, ये हाई को तोड़ नहीं पाया, फिर से नीचे गिरा, तो ये हाई को तोड़ नहीं पाया, तो ये क्या है एक्सट्रीम पॉइंट में। तो नेक्स्ट का ये वाला जो है, यहाँ से हम
ये वाला पॉइंट को काट नहीं पाया वो प्रोटेक्टेड ब्रेक, लेकिन यहाँ से एक सेलिंग की देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये को काट नहीं पाया, एक ऑटो ब्लॉक है, ये ये वाला ऑटो ब्लॉक है। ओके, ये जो डाउन मूव आया था, लेट्स से ये भी जो 15 मिनट का ये है आया था, उसका ऑटो ब्लॉक है, जिसको मैं दिखा देता हूँ गोल्ड को। ओके, ये था मेरा चीज़ है कि यहाँ हमारा ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पर सेलिंग का, यहाँ पर बाइंग का, यहाँ पर सेलिंग का, यहाँ पर सेलिंग का, यहाँ पर सेलिंग का। जहाँ पर इसको कॉलर मेंशन कर लेता हूँ, सेलिंग का को हम रेड कर लेते हैं, बाइंग का ये है, यहाँ पर सेलिंग को रेड कर लेते हैं। ये 15 मिनट का ऑटो फ्लो के टाइम हम कहाँ देखेंगे, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ भी सेलिंग देखेंगे, सेलिंग कैसे देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी चला गया इसके ऊपर स्ट्रेच हो गया, लाइक ये इस छोटे वाला चीज़ को देखोगे तो स्ट्रेच होकर चला गया, तो यहाँ से यहाँ इसका 50% तक तो एक एक्सपेक्ट हुई है सेलिंग, तो इसके 50% तक अगर सेलिंग मिल जाए तो सेलिंग देखेंगे। और ये जो इतना बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक तक आने के लिए सेलिंग देखेंगे, और यहाँ भी सेलिंग देख सकते हैं। ओके, तो ये मैं सेलिंग पॉइंट, ये बाइंग पॉइंट, चलिए देखते हैं मैंने कैसे ट्रेड किया, मैंने क्या किया था। पहले आते हैं 1 घंटे में, मार्केट इधर इधर नीचे 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 है। यहाँ पर मैं बोला था सेलिंग पॉइंट देखेंगे, लेकिन सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं दिया, छोड़ दो। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी से ऊपर, और उसके बाद 3 मिनट में चलते हैं, और यहाँ पर 3 मिनट में चलते हैं, रीसेट। लिक्विडिटी से ऊपर था, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया था, मैंने यहाँ पर सेल लिया था, सॉरी बाई लिया था, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से आया, फिर से लिक्विडिटी से किया, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से आया, फिर से मैं बाई किया था, ये टिप हिट हो गया था, ये दोनों स्टॉप लॉस टिप हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सेलिंग जोन में पहुँच गया, सेलिंग जोन में लिक्विडिटी से हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ पर मैं सेलिंग किया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस ऑलमोस्ट था, लाइक $30 लॉस में था। ओके, उसके बाद ये है हुआ, ये कब हुआ, 17 मीन 17 माइनस 2, 5 5 बजे तो ये हुआ था, देखो लिक्विडिटी से हुआ था, और ये एक सेलिंग पॉइंट था, ये मेरा मिस हो गया क्योंकि मैं जिम गया था, और ये मेरा प्रॉफिट होता। दूसरी बात ये भी, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था उधर से, और ये इतना बड़ा भी सेव किया था, यहाँ से एक सेलिंग का पॉइंट था, ये वाला भी मिस हो गया, ये भी लॉस हो गया। और इसके बाद रात को ये था, क्योंकि ये यहाँ पॉइंट है, ये सेलिंग। ओके, तो कितना ट्रेड मिला था, 1 2 3 4 5 6 में से कितना प्रॉफिटेबल था, 1 2 3, 3 प्रॉफिटेबल 3 लॉस, फिर भी हम प्रॉफिट में होते। लेकिन मेरे से क्या गलती हो मैं बताता हूँ, 4 घंटे वाले, ये वाला समझ गया, यहाँ से यहाँ पर एक लॉस प्रॉफिट लॉस ट्रेड मिला, यहाँ पर एक लॉस मिला, यहाँ पर एक प्रॉफिट मिला, और यहाँ पर एक, यहाँ पर ना, यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ तक मैं सेलिंग किया था, लेकिन वो सेलिंग में नहीं गया, यहाँ से जाना चाहिए सेलिंग, ये ब्रेकआउट ब्लॉक से सेलिंग नहीं गया, तो यहाँ से एक लॉस हो गया, और यहाँ की ट्रेड मिला जो कि प्रॉफिट दिया। तो लगभग मेरा 6 ट्रेड मिला, 3 प्रॉफिट 10 लॉस। लेकिन गलती क्या हुआ देखो, मैं 4 घंटे में दिखाता हूँ, ये मैं सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ, मेरे से क्यों गलती हुई, लाइक ये ट्रेड लेना ही नहीं था, खाली इनवैलिड ट्रेड था, लेकिन मैं ले लिया, और मैं हड़बड़ी में ले लिया, तो लॉस हो गया, बड़ा बड़ा लॉस हो गया। देखो मार्केट 4 घंटे में तुम देखोगे, सबको डिलीट कर लेता हूँ पहले, इसको भी काट लेता हूँ। 4 घंटे में देखोगे, इसके नीचे क्लोज होगा तो डाउन ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, डाउन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको एज ए सपोर्ट लेके जा रहे हैं मार्केट, इसको, ये 4 घंटे का सीन है।
तो मार्केट आया इधर, इधर देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन देखो मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया था ऊपर से, स्विप करके एक भी स्विप किया था, ये नीचे गिरा था, इतना बड़ा नीचे गिरा, यहाँ तक पहुँच गया था। इसके बाद 15 मिनट में चलते हैं। ओके, लिक्विडिटी स्विप था यहाँ पर, एक घंटे का ट्रेड भी मिला था, लिक्विड स्विप था। उसके बाद क्या हुआ देखो, मैं जिम से आया, मार्केट तब तक कहाँ था, ये जो लंदन लो लिक्विडिटी के पास था यहाँ, कब 1930, जबकि मेरा रूल है कि मेरे को जो 15 मिनट पहले लेना है, 15 मिनट, ये जो नेक्स्ट वन फोर कैंडल 2030 मेरे को इधर इस टाइम लेना है, नहीं तो इससे 15 मिनट पहले लेना है ट्रेड, लाइक इधर अगर पहुंच जाएगा तो। ऑलरेडी देखो डब्ल्यू बना के गया, इधर लिक्विडिटी नहीं लिया, लिक्विड लेता तो मैं ये हो जाता, कंफर्म हो जाता, बट ले ही लिया। तुम देखो गया उधर, देखो यहाँ पहुँच गया, लेकिन टाइम नहीं हुआ अभी तक। अगर ये इस टाइम अगर पहुँच जाता ना, ये मार्केट क्लोज होने के टाइम पे 4 घंटा कैंडल, तो ये नीचे आ जाता, मेरे को जितना लगता है। नहीं गया, मैं यहाँ हड़बड़ी में सेलिंग ले लिया, ये मेरा था पहला दिन, इधर ही लिया था इधर, और मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे ऊपर लगभग 100, तो इसमें 500 समथिंग लॉस हो गया। मेरा टारगेट था ये 200, 150, 200 तक, तो मेरा लॉस हो गया, पहला लॉस हो गया। उसके बाद मैं क्या किया, मुझे दिखा भी से रिकवरी हो गया, और 4 घंटे में देखोगे तो यहाँ से ऊपर उठ रहा है, तो मेरे को यहाँ ट्रेड नहीं लेना था। फिर से दूसरा ट्रेड मैंने क्यों लिया कि देखा कि यहाँ ये एक्चुअल ब्रेकर ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्रेकर ब्लॉक है, लाइक सेकेंड एमएसएस का, ये एमएसएस 1 का ही है। तो मैंने इधर ये जो इतना बड़ा कैंडल पिन बेयर बन गया, मैं यहाँ ले लिया ट्रेड ये वाला कैंडल में फिर से, और एक जबकि ये ट्रेड बिल्कुल ही इनवैलिड है, नहीं लेना चाहिए, तो ये लॉस हो गया, तो ये मेरा लॉस हो गया। अगर मैं अच्छे से सच मन से ट्रेड करूँ, लाइक मेरा सेटअप भी ट्रेड करूँ, कुछ ना देखूँ, तो देखो ये मार्केट ओपन है, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी स्विप था 4 घंटे का, और ये ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, क्या करता हूँ, 15 मिनट पहले एंट्री करता, 15 मिनट पहले ब्रेकर ब्लॉक में पहुँच गया, ओके, मैं यहाँ से सेल मारता, मेरा स्टॉप लॉस रहता है इसके ऊपर, लेट्स सी, और मेरा टारगेट रहता 200, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके, ये एक्चुअल ट्रेड था, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था 67 पॉइंट, लाइक एक्चुअल स्टॉप लॉस ये था, ये होता 50 पॉइंट, बट मैं इसके ऊपर ही रखता आधे सेफ्टी, ये वाला एच पी ओ भी बोल के, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर बोल के इसको, तो इसके ऊपर रखता, तो 76 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और मैं 4 काउंटर लेता, 76 × 4 कर लो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 76 × 4, तो 304 मेरा लॉस होता ओनली। तो मेरा कितना लॉस हुआ, 1000, और यहाँ से थोड़ा सा लॉस हुआ था, बहुत बड़ा 500 लॉस हुआ उधर ऐसा, और 300 लॉस हुआ, 800 लॉस हो गया, ओनली 300 लॉस होता, जबकि तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, मेरे को गलती नहीं करना चाहिए। अगर तुम थोड़ा लाइक इंट्यूशन देखोगे, तो ये भी से रिकवरी है, तो इसका मतलब नीचे से वीक बनाया, और जितना सेलर ट्राई किया था नीचे आने के लिए, उतना बाय ट्राई करके ऊपर ले लिया, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा, नहीं आया नीचे, क्योंकि ये सपोर्ट से ही उठ रहा है, सपोर्ट ये है, तो वही हुआ। तो मैं इधर भी इसको एनोटेशन कर लेता हूँ, लेट्स से 15 मिनट,
ये वाला ट्रेड करो, होल्ड भी कर लेता ना। 370 दिया। यहाँ से सेल मारता 15 मिनट के हिसाब से, स्टॉप लॉस मेरा इस भी पर रहता 60 80 प्लेट से, और मैं टीपी रहता 200, ये मेरा लॉस हो गया। तो हम चलिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था, लाइक मैंने सामने लिखा डू नॉट एंटर फोमो, वेट फॉर द राइट टाइम, एंट्री ओनली 50 मिनट बिफोर, नॉट मोर। लाइक 15 मिनट बिफोर से ही एंट्री करना, ज़्यादा एंट्री मत करना इससे पहले। फोमो में एंट्री मत करना, लॉस ही मिलेगा तुम्हें, कभी भी रिजल्ट सही नहीं होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितना टोटल पिप्स, पहले प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं। 110 110 110 110 प्लस 110 प्लस 110, इसके बाद माइनस करेंगे 72 51 माइनस 72 72 माइनस 51 माइनस, इसको माइनस करें 80 80 लास्ट में माइनस करेंगे, माइनस 33 माइनस 50 कर देते हैं, 40 माइनस 80 इज इक्वल टू 330 72 माइनस 51 माइनस 40 माइनस 80, फिर भी माइनस 72 72 प्लस 51 प्लस 40 प्लस 80 243 इज इक्वल टू माइनस, फिर भी हम 87 प्लस रहते 87 पिप्स, फिर भी अगर सब कुछ सारे ट्रेड लेते तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। बट मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, ये वाला ट्रेड इतना बड़ा ब्लॉडर कर दिया, तो मेरा अकाउंट देखो माइनस 1000 हो गया। यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट भी चल रहा था, माइनस 1000 हो गया, माइनस 2 लाइक 49,761 हो गया, नीचे ही चला गया। तो अभी क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। 2 महीने से मैं एक पे आउट नहीं ले पा रहा हूँ, और अकाउंट ऐसे ही घूम रहा है एक ही जगह, प्रॉफिट हो रहा है तो छोटा हो रहा है, लॉस हो रहा है तो बड़ा हो रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, पहले मेरे को अभी देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, इधर ही बताता हूँ। इसको ऊपर थोड़ा ले लेता हूँ, अभी क्या 15 मिनट में चलते हैं। यहाँ तो दिन भर कंसोलिडेट ही कर रहा है मार्केट पूरा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, मेरे को पहले एक चीज़ करना है, अभी जब तक मेरा अकाउंट बैलेंस 1000 लॉस ना हो जाए तब तक मेरे को ओनली 4 आवर 15 मिनट ट्रेड करना है, एंड 4 कॉन्ट्रैक्ट
4 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लाइक कैसे होगा 4 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लाइक अगर लॉस होगा तो मेरा कितना लॉस होगा अगर लॉस होगा तो मेरा 100 लॉस होगा, 100 नहीं 100 इंटू 4 इंटू 5 400, प्रॉफिट होगा तो 200 इंटू 4 इक्वल टू 800। इसे मैं करके चलूँगा कब तक, जब तक मेरा अकाउंट 1000 प्लस ना हो जाए। प्रोबेबली 3 ट्रेड मेरे को कितने दिन लगे, आज फ्राइडे, आज मुझे नहीं लगता कि 1 ट्रेड मिलेगा, अगर मिलेगा तो 8:30 बजे रात को मिलेगा, और 8:30 बजे नहीं मिलेगा तो नहीं। नेक्स्ट वीक, ये वीक तो मैं प्रॉफिट में था, लॉस हो गया इतना बड़ा, अगर आज एक 4 घंटे ट्रेड मिलता और वो भी प्रॉफिट हो जाएगा तो जाके मैं 800 प्लस होगा तो जाके मैं कहीं ब्रेकिंग में आ पाऊँगा, लाइक प्रॉफिट रह पाऊँगा इस वीक। देखते चलिए, और एक ट्रेड लूँगा जब तक मेरा अकाउंट 1000 प्लस हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीक, तो उसके बाद क्या करूँगा, जो मेरा 1 घंटा 3 मिनट वाला ट्रेड में 2 कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, लाइक मेरा लॉस होता था 70 पिप्स, 70 इंटू 2 इक्वल टू 140 $150 लेट से, प्रॉफिट होगा तो 100 110 110 इंटू 2 220 220 इजिकल टू 220। तो ये दोनों है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो मेरे को क्या करना है, लेट से, और एक मैं डब्बा बनाता हूँ। अभी आज है 16, नेक्स्ट 2 वीक में, नेक्स्ट 2 वीक में मेरे को 10 4 का ट्रेड मिला, 10 4 का ट्रेड मिला, तो मेरे को लेट से 10 में से 6 प्रॉफिटेबल, 6, तो 6 इंटू 800, 6 इंटू 800 माइनस माइनस 4 लॉस होगा, 4 इंटू 400 इक्वल टू 800 को 4800, 4800, इससे अच्छा ही होगा मुझे लगता है, मुझे जितना अच्छा पता है, लाइक 10 में से 8 से होगा, 2 लॉस होगा, ऐसा ही होगा, और 4 चू 1600, 1600 इजिकल टू 3200। ये है, इसके साथ साथ ये मैं 1 घंटे का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, 3200 करूँगा, पे आउट लूँगा, और 300 तो हो ही जाएगा इधर उधर होके, ये मेरा टारगेट है, दिस इज आवर टारगेट। और देखते इसको कर पाते नहीं, अपने साइड से कोई भी गलती मत करना, ये मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा, अपने साइड से कोई भी गलती मत करना। ओके, बाय।